वो शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 6। तो हम लोग लेक्चर नंबर 5 में, अगर आप लोगों ने देखा हो अब तक, तो हम लोग सोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। और इस सोल्यूशन में हम लोग जो सॉल्वेंट होता है वो क्या चीज़ होती है उसके बारे में पढ़ चुके थे। और जो सल्यूट होता है वो क्या चीज़ होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। अभी हम लोग उसी को जो है वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो अब हम लोग जो अपना अगला टॉपिक बच्चों ले रहे हैं वो है आपका, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो क्या चीज होती है। ठीक है। तो देखो एक जो डेफिनेशन है क्या रखी है मैंने। अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, तो ट्रू सॉल्यूशन क्या था? आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन था कि आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कोई फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, रख दें तो कोई भी जो आपका उसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं, प्योर जो सब्सटेंस है वो अलग नहीं होंगे। हेट्रोजीनियस होता है विच इज मेड अप ऑफ टू फेजेस। ठीक है। इन द हेट्रोजीनियस सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ टू फेजेस, डिस्पर्स्ड फेज एज सोल्यूट एंड डिस्पर्जन मीडियम एज सॉल्वेंट। ठीक है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन की ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जिसमें एक तो वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा। और जो हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा वो दो फेज से बना होगा, एक डिस्पर्स फेज से बना होगा, बस ये ध्यान रखना। और सेकंड जो है आपका वो डिस्पर्जन मीडियम से आपका बना होगा। फिर अगर आप देखो, द सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड as the colloidal particles is called the dispersed phase। ठीक है, जो मैं ऊपर बात कर रहा था। एंड द सेकेंड phase in which the colloidal particles are scattered is called dispersion। ठीक है। अब एक तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई कोलाइडल सॉल्यूशन की। आपके एग्जाम की अगर मैं बात करूं, तो आपके एग्जाम में जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, डेफिनेशन बहुत रेयर है कि पूछ लें। वो एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ द कोलाइड्स क्या होते हैं। तो देखो, मिल्क, फेस क्रीम, स्पॉन्ज, रबड़, प्यूमाइस, ब्लड, जेम्स, ये सब के सब क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशंस। कैसे हैं? ऊपर डेफिनेशन आपकी लिखी है। उस डेफिनेशन में मिल्क को अगर इमेजिनेशन करो, उसमें एक सॉल्वेंट हो गया, सल्यूट हो गया, तो थोड़ा सा आपको आसान होगा कि एक डिस्पर्स फेज में हो गया और एक डिस्पर्जन, जो डिस्पर्स्ड फेज है और जो डिस्पर्जन मीडियम है या फेज है वो अलग है। when one constitute particles of a solution is scattered around the other, then it is called dispersion। ठीक है, अभी आगे देखेंगे थोड़ा सा और आप लोग को समझ में आएगा। तो एक तो आप कोलाइडल सॉल्यूशन से जो मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसको एग्जाम्पल को लेके बनते हैं। और वो मैंने देखो यहाँ पर रखा है एक तरीके से, क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन फेस, ठीक है, एंड डिस्पर्स एंड डिस्पर्जन मीडियम, कोलाइड्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। किस बेसिस पे कोलाइडल जो सोल्यूशन उसका डिवीजन किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस, जो कि हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, ये दो के बेसिस पे कोलाइडल का क्लासिफिकेशन किया गया है। अब देखो एग्जाम में यही पूछते हैं आपसे, कैसे? एग्जाम्पल में क्या करेंगे, आपके एग्जाम में क्या करेंगे, वो पूछेंगे कि जेमस्टोन एंड कलर्ड ग्लासेस, वो किस तरीके का, आपका जो डिस्पर्स फेज है किस तरीके का है। तो देखो सॉलिड है, जिसमें डिस्पर्स जो फेज जो है वो सॉलिड है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉलिड है, और टाइप क्या हो गया, सॉलिड। ठीक है। ऐसी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड, पेंट, सेल फ्लूइड, इसमें देखो क्या है, डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्जन जिसमें हो रहा है वो गैस, सॉरी ये लिक्विड आपका हो गया। ठीक है। तो इसी तरीके से आप ये जो टेबल है, अपने वीडियो को क्या करो, पॉज करो। ठीक है। और पॉज करके ये सारा जो है आप उतार लो। क्वेश्चन कैसे आएगा आपके एग्जाम में, एमसीक्यू में जो एग्जांपल्स हैं वो आपको देंगे और पूछेंगे बताओ इसमें से कौन सा डिस्पर्स फेज है और कौन सा डिस्पर्जन फेज है। इससे बाहर कभी भी एग्जामिनर नहीं गया है, मैंने देखा है, हमेशा यहीं से पूछे, इससे पूछ लेगा फॉग। ठीक है। फॉग को अगर आप देखो तो डिस्पर्स फेज लिक्विड है और उसका जो डिस्पर्जन है मीडियम वो क्या है, गैस है।
और टाइप अगर देखोगे तो एरोसोल एक टाइप का हो गया। तो ये भी आपको याद करना है यहाँ पे टाइप कौन सा है कोलाइड। तो पूछेगा फॉग, क्लाउड, मिस्ट, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ये कौन सा है, एरोसोल टाइप के आपके कोलाइड है। या पूछेगा फोम, रबर, स्पॉन्ज, ये कौन से हैं, सॉलिड आपके टाइप है। शेविंग क्रीम और विपिंग क्रीम जो है वो फोम टाइप का आपका कोलाइड है। बहुत डीप में बच्चों नहीं जाना है, जैसे जैसे जनरल स्टडीज के क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछे आते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। अब ये जो एक और टेबल है ये थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर है, पर मैंने जानबूझ के रखी कि अगर पूछ ले तो देखो क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इन दोनों का जो आपस का इंटरेक्शन है उसके बेसिस में इसको कोलाइडल सॉल्यूशन को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है क्या, फिलिक कोलाइडल, और फोबिक। फोबिक मतलब उससे डरना, फिलिक। तो ये उसके जो है वो कैरेक्टर्स दे रखे हैं, बट ये थोड़ा सा मैं इन डेप्थ में मैंने टेबल रख दी है। देखो फिलिक का क्या है, दे आर लिक्विड लविंग, क्योंकि फिलिक है, और फोबिक मतलब दे आर व्हाट, लिक्विड हेटिंग। और फिलिक में क्या है, दे आर डायरेक्टली फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सब्सटेंस लाइक गम, जेलाटिन, स्टार्च, सीधे बन जाएंगे। कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड अगर आपको फोबिक बनाना है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल सीधा देख लो, सोल स्टार्च हो गया और इसका गोल्ड सोल्यूशन, बस इतना आप लोग याद रख लो, दैट इज सफिशिएंट। चलो अगला हम जो टॉपिक लेंगे इमल्शन जो है वो लेंगे। अब ये क्या है भाई, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो अगला टॉपिक जैसे आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, इमल्शन। तो हेडिंग डाल लो, और एक जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है पहले उसको देख लेते हैं कि इमल्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या दे रखी है। these these are the liquid colloidal system। अभी तक देखो आप लोग जो कोलाइडल सिस्टम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड। ठीक है। तो ये जो है प्योरली क्या है आपका, लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम। इफ अ मिक्सचर ऑफ टू partially miscible liquid is shaken and emulsion is obtained. These are generally stabilized by adding certain substance। अगर उस सोल्यूशन में, इमल्शन सोल्यूशन में अगर आप मिला दो तो वो स्टेबलाइज जाएंगे, जैसे कि प्रोटीन, गम, सोप, अल्कोहल एक्सेट्रा। और इसी वजह से ये जो प्रोटीन, गम, सोप, अल्कोहल होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स बोलते हैं या इमल्सिफायर्स बोलते हैं। अब अगर हम लोग टाइप ऑफ इमल्जन्स, ये इमल्जन्स की बात करें तो क्या होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, टू ब्रॉड कैटेगरीज। तो पहला लिखो कौन सा होता है, ऑयल डिस्पर्स्ड, मेरे साथ लिखते जाओ आप लोग, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर टाइप। ठीक है, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर टाइप, पहला तो ये टाइप होगा। और सेकंड लिखो वाटर डिस्पर्स्ड, वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल टाइप। ठीक है, ये दो तरीके के आपको इमल्जन्स मिलेंगे, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर टाइप और वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल टाइप। ठीक है। अब ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर टाइप क्या हो गया, दिस इज एन इमल्जन इन विच ऑयल इज मिक्स्ड विद वाटर। बस एरो बना के लिख दो, ऑयल मिक्स्ड विद वाटर। ठीक है, ऑयल मिक्स्ड विद वाटर विच एक्ट एज डिस्पर्जन मीडियम। और ऑयल मिक्स्ड विद वाटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिल्क। एक तो ये एग्जांपल आप टिक करके आओगे अगर आ जाएगा कि ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, और दूसरा है आपका वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम। ठीक है। और वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल टाइप का अगर आएगा तब दिस इज एन इमल्जन इन विच वाटर, in which water acts as dispersed phase
एंड ऑयल एज डिस्पर्जन। तो इसका लिख देना, अगर एग्जाम में पूछेगा तो लिख देना वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। ऊपर क्या था, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, इसमें क्या है, वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। और मैक्सिमम केस में आपसे एग्जाम्पल पूछते हैं, वो है आपका बटर, ठीक है, एंड आपका, सॉरी, एंड आपका क्रीम, बटर एंड क्रीम, ठीक है। अब अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमल्जन की बात करें, तो देखो मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्जन। इट इज अ डिस्पर्जन ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स इनटू अनदर लिक्विड, यानी कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो किस में हो रही है, डिस्पर्स हो रही है लिक्विड में। एक तो ये कैरेक्टर है। इमल्जन ऑल्सो शो ब्राउनियन मूवमेंट एंड टाइडल इफेक्ट। ये ध्यान रखना, ये दो दो थ्योरीज को क्या करता है, इमल्जन सपोर्ट करता है। These can be broken down into constituent liquid by heating, freezing and centrifuge। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इमल्जन। अब अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग, सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज अ अगेन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे पहले वाले थे आपके, in which the solute particles do not dissolve, जिसको आप मिला रहे हो सॉल्वेंट में, वो डिजोल्व नहीं होंगे, बट रिमेन suspended throughout the bulk of the medium. For example, chalk water, polluted water of a river, smoke in the atmosphere, air, muddy water, soil, etc. are the example of the suspension. तो मडी वाटर को तो आप देख ही सकते हो, कितना भी पानी में मिट्टी मिलाओगे वो एकदम मिलके ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल होमोजीनियस बन जाए। हमेशा ऐसा जो सस्पेंशन सोल्यूशन होता है वो हमेशा हेट्रोजीनियस होता है, और यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द व्हाट द 2 or 3 सब्सटेंस इन अ बीकर। यानी कि एक अगर हम बीकर लेते हैं और इसमें ए प्योर सब्सटेंस प्लस बी प्योर सब्सटेंस और सी प्योर सब्सटेंस को मिलाते हैं, आप हमेशा अगर वो सस्पेंशन बनता है तो यू कैन इजिली इरेडिकेट और सेपरेट ए प्लस ए सेपरेटली, बी सेपरेटली एंड सी सेपरेटली। उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन की बात करें, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया था आपको, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई, आराम से देखते हैं। Their size in order of 10 centimeter or more, that is very very large particles. The particles of suspension scattered a beam of light passing through it and make it path visible. जबकि सोल्यूशन में मैंने बताया था शुरू में कि अगर सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन है तो लाइट इजीली पास ऑन फ्रॉम इट, बट अगर सस्पेंशन हो गया तो लाइट क्या होगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन उसके बाद the solute particles settle down when suspension is left undisturbed। एक बीकर में आपका क्या है, आपने ये सस्पेंशन रखा हुआ है, आफ्टर 24 आवर्स सल्यूट जो होंगे, अलग अलग जो प्योर सब्सटेंस होंगे वो अलग होकर नीचे बेस में सेटल डाउन हो जाएंगे। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, जबकि प्योर सोल्यूशन में फिल्ट्रेशन नहीं होता है क्योंकि वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान दें। तो इस तरीके से हमारा जो है ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है और ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। अगले लेक्चर में और भी जो इंटरेस्टिंग और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स हैं फटाफट वाले, हम लोग केमिस्ट्री के लेके केमिस्ट्री को खत्म करेंगे। और फिर उसके बाद जो है हम लोग आपका या तो बायोलॉजी लेंगे शुरू, या तो जूलॉजी शुरू करेंगे, तो बॉटनी शुरू करेंगे, और या तो फिजिक्स शुरू करेंगे।